नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव जब से संपन्न हुआ है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उन आरोपों से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में अभी वर्तमान समय में वो भूचाल आया हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उसके अपने सहयोगी दल उसे परेशान कर रहे हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार व्यंग कस रहे हैं। लगातार जो तीखे जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। वहीं पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने की जो लड़ाई है वो भी सामने आ रही है, जिसमें से हम आपको बताते चलें। अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार में कहीं ना कहीं अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जब से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तब से जो छोटे छोटे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लगातार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। इसी आवाज़ बुलंद में जो पहला नाम है वो है अनुप्रिया पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं। अनुप्रिया पटेल वर्तमान समय में केंद्र सरकार में जो है मंत्री भी हैं और वहीं पर मिर्ज़ापुर की सांसद भी हैं। तो अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो लगातार है भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण घोटाले को जो आरोप है वो लगातार लगा रही हैं। लगातार उनके जो पति हैं आशीष पटेल हैं वो भी लगातार सरकार के अधिकारियों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का जो घोटाला हुआ है उस घोटाले को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। वहीं पर जो पल्लवी पटेल के द्वारा आशीष पटेल पर जो है भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं और दावा किया गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जो है पदोन्नति के लिए जो है उन्होंने प्रत्येक कैंडिडेट से, प्रत्येक विद्यार्थी से जो है 25 लाख रुपए का जो है मांग रखा है। तो उसको लेकर भी आशीष पटेल ने अपनी बातें रखी हैं और आशीष पटेल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी चाहें तो मेरी जो संपत्ति है उसकी जांच भी करवा सकते हैं। सीबीआई जांच की उन्होंने बात भी रखी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी प्रश्न पूछे। वहीं पर अनुप्रिया पटेल ने लगातार जो है अपने समाज की बात को आगे बढ़ा रही हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी समय में अनुप्रिया पटेल भी अपनी स्थिति जो है वो साफ कर सकती हैं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है संजय निषाद, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। निषाद समाज के बड़े नेता हैं। संजय निषाद की अपनी एक पार्टी और अपनी एक पार्टी होने के साथ ही साथ लगातार वो जो है निषाद समाज में लोकप्रिय नेता भी हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों को पता है निषाद समाज के वर्तमान समय में 10 से 11 जो है विधायक भी हैं और वहीं पर लगातार जो संजय निषाद जो हैं अपनी पार्टी से लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ और सहयोग भी दे रहे हैं। 2018-19 के बाद से लगातार उनका जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। हालांकि निषाद समाज पर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि निषाद समाज के साथ में जो अपमान है वो हो रहा है, दुर्व्यवहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में, अपने विचारों में अगर बदलाव नहीं किया तो निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मछुआरा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। तो जहाँ पर संजय निषाद ने अपनी बात को रखा है तो वहीं पर उनके नाराज़गी की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। और वहीं पर उनके जो पुत्र थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, पीवीडी निषाद को संत कबीर नगर की लोकसभा सीट से जहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया था वहाँ पर उनकी करारी हार हुई थी और उनकी हार का जो ठीकरा है वो संजय निषाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर फोड़ा गया है। और उन्होंने मांग की है कि हमने मांग की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दोषी नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की है। तो अंततः की स्थिति में अगर ऐसा ही हाल रहा तो निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा के चुनाव में मुझे भी अपना एक अलग विकल्प चुनना पड़ेगा। तो अलग विकल्प की बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है। लोकसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा ही था, पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने एक नया जो है इतिहास रचा है। 37 सांसद पहुँचकर जो है सदन में पहुँच चुके हैं। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो अब अखिलेश यादव जी की तरफ अपना रुख करने जा रहे हैं। इस तरह जो बगावतें सामने आ रही हैं उसका कहीं ना कहीं यही प्रभाव देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो ये बात हो गई, ये वो दो
दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, घटक दलों में शामिल हैं, जिनके सहयोग से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो है उत्तर प्रदेश में जो है सरकार चल रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, अगला जो नाम है वो अब हम नाम बताएंगे। दो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। पहला जो नाम है वो है योगेश वर्मा, जिन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। योगेश वर्मा, जिन्हें लखीमपुर के कांड में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है थप्पड़ लगाया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक चर्चाओं में रहे हैं। वहीं पर उन्होंने विधानसभा का अभी जो शीतकालीन सत्र चला था, उस सत्र से भी उन्होंने अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने कहा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। मैं मेरे सहयोगी साथियों को क्या बताऊंगा। उसके बाद उनके जो उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। उसी में से आशीष पटेल ने भी एक जो बात है वो रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो है योगेश वर्मा नहीं हूँ जो थप्पड़ खा के शांति से बैठ जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं योगेश वर्मा को लेकर जो स्थितियां हैं वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आगामी समय में कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने योगेश वर्मा के साथ न्याय नहीं किया तो निश्चित तौर से जो है योगेश वर्मा जो है समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। विधानसभा चुनाव जो है 2027 में होने वाला है, लेकिन अखिलेश यादव जो है अभी से ही पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। पीडीए की जो विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के आप सभी लोगों को पता है कद्दावर जो है कद्दावर विधायक और विधायक होने के साथ साथ लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी एक अलग पैठ है। और हम आपको बताते चले जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार में उन्होंने कहा है कि एक दिन में 50 जो है गाय काटी जा रही हैं और हमारी यही सरकार है और अधिकारी जो हैं हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उसके ही अपने विधायक और उसके ही अपने सहयोगी दल भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है अपनी बातें रख रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय अपने विचार जरूर दें। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में हलचल मच रही है उस पर आपकी क्या राय है, विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।